हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी और इसका रिलेशन विद द लीनियर वेलोसिटी। नाउ एंगुलर वेलोसिटी में देखिए आप, देयर आर टू वर्ड्स। वन इज द एंगुलर। एंगुलर वर्ड कहाँ से आता है? एंगुलर का मतलब है एंगुलर मोशन से वर्ड निकल के आता है, और मोशन मतलब मोशन हमें बताता है कि थिंग्स ने कितना मूव किया, ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया। नाउ जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो या स्पिनिंग में हो तो वो सिर्फ उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ओनली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट जो रोटेटिंग है इन ए सर्कल। ओके, नाउ सपोज ये इनिशियल पोजिशन है एंड दिस इज द एक्स एक्सिस के अलॉन्ग व्हाट इज द एंगल? दिस इज जीरो एंगल। ओके, और अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, रोटेट करता है इन ए सर्कुलर पाथ एंड इट मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर। सो हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंगल? 90 डिग्री। लेकिन इसके साथ में इट हैज़ डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट नाउ? Angular displacement is 180, but it has covered half the circle. This is 270, but it has covered 3/4 of circle, and this is 360. That means it has covered the full circle. So जिस तरह से मैंने यहाँ बताया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में सपोज ये पॉइंट P1 P2 से यहाँ मूव करता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में देयर इज ऑलवेज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और मान लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये मूव करता है, इट इज़ मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे एंगल इज जीरो, और मान लीजिए इट मूव्स लाइक दिस से 30 डिग्री। सो हाउ मच टाइम इट हैज़ टेकन? दैट विल बी द टाइम शोन बाय द योर क्लॉक। तो मान लीजिए नाउ इट स्टार्ट फ्रॉम हियर और इट मूव्स लाइक दिस, it moves like this, and again it said let us say 30 degree. Okay, so it has taken some specific time, okay, given by this. Now scenario 2, mainly suppose it has now same position or it has moved like this. So what is the difference? It has moved fast, time taken is less. So how do I distinguish between them? I distinguish by the letter velocity. That means the velocity which you call now this angular velocity, you call it represented by a Greek letter omega. Omega क्या है? Omega is the, that means how do I get delta theta, that is the displacement divided by the time. Okay, this is the angular velocity. Now that means since I am dividing by time, so it is generally what is called a rate of change. It's called a rate of change. And this I can represent rate of change, you know, it is can be represented by angle d theta by dt. So this is what I have written. Rate of change of angular displacement is called the angular velocity, and this is a general formula. It is not only that it is only for a circular, it is any type of motion where there is an angular displacement between the two object or even a single object. So this equation will give the angular velocity. Okay, so that is why I have written here a rate at which the angular displacement between any two body changes. So this is the general formula given for the angular velocity. Now इसके बेसिस पे आपके कुछ न्यूमेरिकल, स्मॉल न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ तो कभी कभी आपको क्या होता है कि सपोज यू आर गिवन थीटा को दे देते हैं, आपको कभी कभी दे देते हैं थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मान लिया आपको दे दिया 4t² + 3, ओके, and after 2t is equal to 2, what is the angular velocity? Okay, so आप कैसे करेंगे? आप इसको जैसे हमने ये क्या बताया, it is d theta by dt, okay, is the angular velocity. So इसको आप डिफरेंशिएट कर लिए, so this is 8t + 0, okay, so now at t is equal to 2, so that means it is 16 radian per second. This is how you can straight away get if the angle is given as a function of the time. Okay, और मान लीजिए कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको कभी वेरिएबल ओमेगा दे दिया है। मान लो आपको दे दिया है कि an object has got a relation between time and the omega. Let us say omega is equal to let us say alpha minus beta t. Okay,
नेचुरली दिस इज अ टाइम के साथ में है तो इट इज़ ए वेरिएबल। और आपको पूछा है व्हेन इट कम्स टू एट रेस्ट व्हाट इज थीटा, हाउ मच एंगल इज स्टेबल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो आप क्या करोगे, एट रेस्ट में मतलब क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा टी इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर टी निकल जाएगा यहाँ से, टी इज इक्वल टू टी विल बी इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, दिस विल बी योर टाइम। ओके, और अब आपको इसमें देखिए आपको निकालना है डी थीटा, दैट मीन्स डी थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा डी टी। ओके, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए फ्रॉम द वैल्यू 0 टू आपको टी दिया और 0 टू टी दिया। ओके, सो दिस विल बी योर थीटा एंड ओमेगा आपको दे रखा है इसने, दैट इज दिस अल्फा माइनस बीटा टी डी टी, यू इंटीग्रेट दिस। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपका अल्फा टी माइनस, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे वन हाफ बीटा टी स्क्वायर एंड यू पुट द लिमिट। सो लिमिट में आपको क्या होगा, टाइम कितना निकला अल्फा बटा बीटा एंड हियर यू गॉट द 0. So you put the limit and you get the answer. So this is how you can get even the angle theta if the function is given in terms of the omega and the time. और similarly along with this, जैसे कि मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट दो तरह के हैं, आप एक तो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो आप इसको क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ऑल्सो यू कैन डिफाइन डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ओके, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। ओके, और इसके अंदर भी अब आपको मान लीजिए कोई भी दिया हुआ है डेल्टा एस, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो सेम, यू कैन राइट हियर डी एस बाई डी टी। ओके, सो फ्रॉम हियर डी एस विल बी इक्वल टू वी डी टी। अगर आपको v का फंक्शन दिया s निकालना है तो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको s निकल जाएगा। ओके, दिस हाउ यू कैन गेट इवन द linear distance travel also you can get it. So this is the about the angular velocity. Now angular velocity is always will remain the same. आप देखिए angular velocity at each point of this circular motion will remain the same, whereas the linear velocity will change. Okay, the linear velocity will change depending upon the distance from this center. Okay, that's the one thing. जो linear velocity हमने define किया था, linear velocity will be along the linear displacement. Linear velocity को आप कैसे define करते हैं? It is when the object move from one point to another, then the linear velocity is along that path. Now इसी में जब मान लीजिए जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, जब इन सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जब आप लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, so this will be along tangent to path. Okay, this will be along tangent to the path. और कभी कभी क्योंकि linear velocity और instantaneous velocity can sometime it becomes different also. जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कार है और आइस के ऊपर अगर स्पिन कर रही है तो you will find linear velocity will be different than the tangential velocity. या आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं तो the linear velocity is different than the instantaneous velocity because you reach nowhere. Okay, so this can be different, but in case of a circular motion, this is along the tangent to the path. So this was a brief idea about the linear velocity and the angular velocity. और इससे से related there are some terms which I have defined here. So one is the uniform angular velocity. Uniform angular velocity मतलब अगर मान लीजिए अगर यही मेरा ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए एक सेकंड में इट कवर 30 डिग्री, दूसरे सेकंड में फिर कवर 30 डिग्री, तीसरे में 30. So in each second it is covering the same angle. So you call the velocity is uniform. So I defined here covers equal angular displacement in equal interval of time.
ओके। फिर इससे रिलेटेड दूसरा है वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। नेचुरली अगर मान लीजिए ये अभी 10 डिग्री है, फिर इसने 20 किया, फिर 30 किया, likewise it keeps on varying, so then you call it a variable angular velocity. That means does not cover equal angular displacement in equal interval of time. Very important is the average angular velocity. Now this is some important because आप जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, एवरेज क्या होता है, जैसे आपके क्लास में 4 यूनिट टेस्ट होते हैं, तो आप मान लीजिए किसी में 80 मार्क्स आते हैं, किसी में 70 आते हैं, किसी में 90 आते हैं, और किसी में मान लीजिए 65 आते हैं। तो आप क्या करते हो, इसका एवरेज लेते हो डिवाइड बाय 4, दैट इज द मार्क जो आपके फिर फाइनल में जोड़ते हैं। सो दिस इज व्हाट यू टेक द एवरेज, दैट मीन्स यू एड अप ऑल द मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द टेस्ट यू हैड। ओके, सिमिलरली इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इट हैज मूव्ड, मान लीजिए इट हैज मूव्ड 10 डिग्री, ओके, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री। Okay, so what we'll do, we'll find out we'll add up all the total angle. So this is the delta theta by the total time taken, 1 plus 1 plus 1, so 3 seconds, so divided by the total time. So this is how you get the average. Okay, so this is about the average. Now next is instantaneous angular velocity, because instantaneous is at the particular instance what is the velocity. Average doesn't give me the value at any point, at a particular point. आप देखेंगे उसमें एवरेज में से किसी भी टाइम में, किसी भी टेस्ट में आपको वो मार्क्स, एवरेज मार्क्स कहीं नहीं मिले, लेकिन दैट वाज एन एवरेज। सो अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्या मतलब, जैसे मान लीजिए अगर यही है, ये मान लीजिए दिस इज, लेट अस से दिस आई ट्रेवल इन 1 सेकेंड, तो आप मैं क्या करूँगा, इसको कम करने के लिए मान लीजिए दिस वाज 1 सेकेंड, फिर ये दिस मैंने लिए 0.5 सेकेंड, और छोटा करूँगा 0.25 सेकेंड। लाइकवाइज आई विल मेक द टाइम सो स्मॉल, ओके, दैट मीन्स डेल्टा टी ऑलमोस्ट अप्रोचेज 0। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब वो क्षण में, तो वो क्षण आपको कब दे सकता है, जब डेल्टा टी ऑलमोस्ट अप्रोचेज 0, और उसको हम बोलते हैं टेकिंग द लिमिट। सो जैसा हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था कि अगर मुझको एवरेज पता है और मेरे को इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो आई टेक ए लिमिट ऑन द बोथ द साइड। सो अगर मैंने एवरेज की लिमिट लूँगा तो इट विल कॉल इंस्टेंटेनियस, और जब इसकी राइट साइड की लिमिट लूँगा तो हाउ आई विल राइट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एंड मैथमेटिक्स के टर्म में मैं लिखता हूँ उसको डी थीटा बाय डी टी। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और जनरली जो आपको क्वेश्चन में दी होगी इट इज़ ओनली ऑलवेज instantaneous value. So after this, now what is the left is you decide the quantity, in the sense quantity means whether it is a vector or not. Okay, so now आप देखिएगा कि it will depend upon, again look to the equation. Now in this equation d theta for a very small angle, आपको याद होगा मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया था, for a very small angle d theta is a vector, और वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया था जो डायरी के साथ में। सो डी थीटा व्हेन इट इज स्मॉल देन दिस इज अ वेक्टर, इफ दिस इज अ वेक्टर देन नेचुरली ओमेगा इज अ वेक्टर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, ओमेगा इज अ वेक्टर स्मॉल एंगल, सो ओमेगा जो डी थीटा बाई डी टी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जब ये वेक्टर है तो नेचुरली वी हैव टू फाइंड ए डायरेक्शन। सो इसका जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ओमेगा का फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, कि जैसा मैंने आपको बताया था कि दिस वाज चैनर, और द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाज इट वाज द डायरेक्शन। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर इट कैन बी अप और इट कैन बी डाउन। सो उसको फाइनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे, वी यूज टू फॉलो दिस राइट हैंड ग्रिप रूल। सो यू ग्रिप द एक्सिस, ओके, विद द थम्स अप, और curl your finger in the direction of the motion, so that will tell you, thumb will tell you the direction of the angular velocity. Okay, so that means in this case it will be up. Okay, so when it comes down, then it will come down and it will like this. Okay, so this is how we have decided that the direction will be taken like that. So this is direction you have to find out by the right hand grip rule, or it is along the axis of rotation, and also it is always perpendicular to the plane of rotation, because आपने देखा होगा कि this is, if this is the plane of rotation, then axis is always perpendicular to the
प्लेन ऑफ रोटेशन. ओके, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग. और जब आपने देखा कि ये अगर ये इस साइड में है और आपका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी दैट वाज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस, और दिस वाज लाइक दिस. सो अगर आप दोनों वेक्टर को साथ ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओमेगा एंड द डी दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, और आफ्टर द डायरेक्शन नेक्स्ट इज द यूनिट. तो यूनिट इज डिसाइडेड बाय द फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी. थीटा इज इन द रेडियन, टाइम इज इन द सेकेंड, सो इट इज द रेडियन पर सेकेंड, एंड दिस इज द एसआई यूनिट. और डायमेंशंस, बिकॉज रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं, टाइम का डायमेंशन है, सो इट इज़ अ t-1. और आप देखेंगे कि अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट करूं तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द सेम बॉल, व्हेन इट मेक्स अ वन राउंड, हाउ मच एंगल इट हैज ट्रेवल्ड? It has traveled 2 pi. The angle it has traveled is 2 pi. Okay, and what is the time? What is the time? The time it has taken is the time for one cycle. We call it a capital T. So this is the time period. So omega is also given by this formula. Okay, omega is given by this. And if I see frequency f को मैं कैसे define करता हूँ? That is equal to number of cycle divided by time. So in this case it was a one cycle, so that means it is 1 by t. So if I put there, then this is also equal to 2 pi f. So this is also relation between frequency and the omega. So these are the standard relation, and it is applicable for all type of circular motion. So this was about the dimension, and now we move on to the defining relation between the angular displacement and the linear displacement. Okay, अब हम देखेंगे relation between linear displacement and angular displacement. Now जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो there are two types of displacement. One is along the circumference and other is along the center of the circle, which is in the angle shape form. Now आप देखिए क्योंकि ये आर्क ही एंगल को बनाता है, so there should be some relation between this arc S and the angle subtended by this arc at the center. और वो एंगल हमने डिफाइन किया था. कैसे डिफाइन किया था? एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस. सो इफ द आर्क लेंथ इज डेल्टा एस, then delta s by radius r is equal to the angle at the center, which is called your angular displacement. So इसी equation को मैं I can write like this: delta s is equal to r delta theta, or I can write it like this in the shape of normal equation s is equal to r theta. Now आप इस equation को देखिए आप. So ये right side में इसके क्या है? There are angular displacement in radian, और लेफ्ट साइड में क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर. दोनों चीज़ें हमें एक ही चीज़ को बताती है, दैट इज दोनों चीज़ें हमें मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है. ओनली डिफरेंस इज कि ये रेडियन में बताता है और ये मीटर में बताता है. लैंग्वेज में सिर्फ फ़र्क है, अदरवाइज बोथ आर टेलिंग दैट्स द सेम थिंग, और दे आर, दैट मीन्स दे आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे को थीटा पता है तो आई कैन फाइंड आउट एस, और मेरे को s पता है तो आई कैन फाइंड आउट थीटा इफ द r इज गिवन. सो दैट इज वाई दिस इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट. और इस इक्वेशन में एक चीज़ और देखिए कि अगर r 1 हो तो s इज इक्वल टू थीटा. इसका मतलब क्या हो गया? इसमें यहाँ देखिए डायग्राम में, दैट मीन्स इफ r इज 1 देन s इज इक्वल टू थीटा. इसका मतलब सपोज मान लीजिए s इज 1 मीटर, सो दिस विल बी 1 रेडियन. अगर s इज 2 मीटर देन दिस इज 2 रेडियन. लाइकवाइज, सो इसके बेसिस पे हम इसको रेडियन को डिफाइन करते हैं. 1 रेडियन इज द एंगल फॉर विच लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. और इसको जो रेडियस इसका यूनिट होता है उसको यूनिट सर्कल भी हम बोलते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन. ओके, सो नाउ इस इक्वेशन पे भी आपके कई न्यूमेरिकल स्मॉल MCQ आ सकते हैं. सो यू शुड बी फेमिलियर विद दिस इक्वेशन. नाउ अब मेरे को रिलेशन निकालना है
लीनियर वेलोसिटी वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी में। सो मैं इसी इक्वेशन की हेल्प लेता हूँ। इस इक्वेशन को क्या करूँगा, मैं डेल्टा टी से दोनों साइड में डिवाइड कर दूँगा। डेल्टा टी से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज मुझे पता है कि द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विल गिव मी द वेलोसिटी, सो दैट इज व्हाई आई डिवाइड बाय द डेल्टा टी। बट देयर इज वन प्रॉब्लम, बिकॉज डेल्टा एस क्या था हमारे यहाँ, दिस वाज दिस एंगुलर डिस्टेंस, जबकि हमने क्या डिफाइन किया था वेलोसिटी को कि इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दैट मीन्स मान लीजिए अगर मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज समथिंग लाइक दिस ए, दिस इज बी, तो हम इसको क्या कहते थे, दिस इज अ डिस्टेंस। और अगर मोशन इज लाइक दिस then you call it a displacement. So that is the problem here. So उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या है, अगर आपको ध्यान होगा कि मैंने क्या कहा था, when delta theta is very small then only it is a vector. that means मान लीजिए पेंडुलम है ओके, और ये मूव करता है, if the angle is large say it goes like this, तो क्या होगा, this is your s and this is your x, this is your s, then definitely there is a difference. But मान लीजिए वही अगर when the delta theta is small, that means suppose it is like this, then what happened, this s and x, this is x, there is a hardly any difference, so I can consider this as a displacement. So delta s become if delta t is very small, okay, then naturally delta theta is very small and delta s will become, this will become the displacement. Or when this is a displacement, then displacement divided by time, I can call it a velocity. And this side of course I know delta theta by delta t is omega and this is r. So this is the equation which gives me the relation between the linear velocity and the angular velocity, and this is an important equation. Now इस इक्वेशन में ध्यान रखने वाली क्या बात है कि आपके जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, तब जैसा कि मैंने क्या कहा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज जस्ट एट द इज ए टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि आप देखेंगे इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे मान लिए ये मेरी बॉल थी जो सर्कुलर मोशन करती है, और इस सर्कुलर मोशन में सपोज इस सर्कुलर मोशन में व्हेन इट इज एट दिस पोजीशन एंड आई कट इट, तो आप देखेंगे बॉल विल गो स्ट्रेट इन द टेंजेंशियल टू द इट्स पाथ. सो वी कैन से दैट in a circular motion the instantaneous velocity is nothing but it is a tangential velocity at that point. So इसको हम क्या करते हैं, small we put a t and call it a tangential velocity. So this is we write it as vt, means tangential velocity is equal to r into omega. Now आप इस इक्वेशन को भी देखिए, this is an important equation. क्या कहती है, ये भी हमें जिस तरह से ये चीज़ हमें दो चीज़ के बारे में बता रही थी, which was telling us about the motion. So this also is telling us about the same thing, that is about the velocity. क्योंकि अगर ओमेगा ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, और ये ज़्यादा है तो ओमेगा भी ज़्यादा है, isn't it? Like when theta is more, when theta is also is less. So they are telling the same thing. Now here this is omega is अगर मैं इसमें this is along the axis of rotation and this is along the tangent to the path. और अगर मैं इसका डायरेक्शन देखूं कि जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डायरेक्शन हाउ डू आई फाइंड आउट, इट इज़ थ्रू द राइट हैंड ग्रिप रूल, ओके, और इसको डायरेक्शन क्या होगा, इट इज़ ए टेंजेंशियल. और अगर मैं इसको ओमेगा रिमेन कांस्टेंट every point, this we have seen omega is the constant for every point, जबकि this always changes at every point of the circle. And there is another important point that this v tangential velocity is always perpendicular to the r, that is the radius. So अगर कई दफ़ा आपको क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अगर ये पॉइंट है और this is your initial object, let us say it is moving in some direction here, okay, and it is now here, और अगर आपको ये निकालना है और अगर इसकी स्टिल वेलोसिटी इधर है, तो आपको क्या लेनी है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना है, ओके, इसकी वेलोसिटी हो सकता है इधर हो, सो यू हैव टू टेक दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट, एंड दैट्स ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज वाई दिस v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द r,
सो दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप देखेंगे मैं वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, बिकॉज इट इज़ ए क्रॉस प्रोडक्ट r and omega, because v is always the perpendicular to the plane of r and omega. Okay, so it is a cross product. So I should always write, when I write in a vector form, it should be vector v is equal to omega vector cross multiplied by r vector, because आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में it is not commutative. So omega cross r is not equal to r cross omega. Okay, so therefore you have to be very carefully, you have to write like this only. Okay, so this was all about the relation between this linear velocity and angular velocity. कई दफ़ा आपको डिफरेंस आ जाता है, तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस। इसकी हमारे इस इक्वेशन की बहुत एप्लीकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रॉकेट लॉन्च में, जैसे अर्थ जब मूव करती है तो आप देखेंगे इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी हाईएस्ट। ओके, जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाते जाएंगे, दैट मीन्स टुवर्ड द एक्सेस जाते जाएंगे, तो आर कम होता जाएगा, तो देखोगे कि आपका बी टेंजेंशियल वेलोसिटी विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। और नॉर्थ पे जाएंगे तो नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो बिल्कुल इट विल बी जीरो, दैट इज ऑन द एक्सेस इट विल बी जीरो। सो जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो हमें उसको ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए इनिशियल पुश करना पड़ता है। सो अगर हम इक्वेटर से लॉन्च करेंगे तो इक्वेटर पे द वेलोसिटी में भी अबाउट मे बी ग्रेटर देन अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस विल बी द इनिशियल पुश। तो इसलिए देखते हैं कि आप जब यूरोपियन स्पेस लॉन्च सेंटर है उसको जब भी आपको सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो सैटेलाइट के लॉन्च करने के लिए दे गो टू साउथ अमेरिका, बिकॉज वो उसका जो पोर्शन इक्वेटर पे होता है वहाँ से लॉन्च करते हैं, सो दैट दे गेट द इनिशियल पुश which is equal to this tangential velocity of the earth, because earth moves towards the east, so eastern side में they will push it, so initial इसको push मिल जाता है to launch in the orbit. So this is one of the application. इसी तरह से आपने देखा होगा जब पहले हमारे ग्रामोफोन आते थे तो ग्रामोफोन में क्या होता है, ग्रामोफोन में आपको ओमेगा यूज्ड टू बी कांस्टेंट। पता होगा आपको 33 and 1/3 RPM की जो आपको रिकॉर्ड आती थी। ओके, सो देयर ओमेगा हैज़ टू बी कांस्टेंट। सो ओमेगा हैज़ टू बी कांस्टेंट मतलब अब क्या होगा, दैट मीन्स दिस टेंजेंशियल स्पीड विल वेरी। सो जब उसका जो रिकॉर्ड का जो सेंसिंग है, सो अगर मान लीजिए उसको जब भी वो यहाँ एंड में होगा, पेरीफेरी पे होगा, तो यू देखोगे आपको ट्रैक विल बी, द स्पीड विल बी वेरी हाई। सो इसको क्या करना पड़ता है, दे विल हैव टू कंप्रेस द सेम इंफॉर्मेशन व्हेन द ट्रैक इज हियर। सो इसको इस सारी इंफॉर्मेशन को इस ट्रैक के अंदर कंप्रेस करना पड़ता होगा बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो दिस इज देयर। CD के अंदर क्या होता है, CD के अंदर आपके क्या होता है, इन CD में V इज कांस्टेंट। ओके, सो दैट मीन्स CD में इफ टेंजेंशियल वेलोसिटी वन हैज टू कीप कांस्टेंट एवरी पॉइंट, तो क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू चेंज द ओमेगा। ओके, इसलिए आपने देखा होगा इसमें DC मोटर लगाते हैं और वो उसको सेंसिंग हेड के हिसाब से इट कीप्स ऑन चेंजिंग द स्पीड। सो दिस इज हाउ दिस इक्वेशन इज यूजफुल प्रैक्टिकली। हम इसके ऊपर अब कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो दिस इज ऑल आई थिंक थ्योरी पार्ट, और विल टेक अप सम न्यूमेरिकल। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन रेडियन पर सेकेंड। सो वी नो कि एंगुलर स्पीड जो है W एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। दिस इज द टोटल एंगल एंड दिस इज द टोटल टाइम। सो एक राउंड में कितने एंगल कवर होता है, 2 पाई रेडियन। और व्हाट इज द टाइम टेकन इन अ ईयर, तो ईयर को आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, दैट मीन 365 मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 विल कम टू दिस मैनी सेकेंड, एंड यू डिवाइड इट एंड यू गेट द रेडियन पर सेकेंड आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कहता है, अ लेजर बीम इज डायरेक्टेड टू मून
beam makes a dia of 2.75 meter at the moon surface. Find the divergence angle of beam if the distance of moon from the earth is 3.8 into 10 to the power 8 meter. So इसमें की पॉइंट क्या है, जब आप लेज़र बीम फेंकेंगे अर्थ से मून के ऊपर, आप देखेंगे कि उसके ऊपर देयर विल बी this is diverge, the beam will diverge and it will make a circle of dia 2.75 meter. So की पॉइंट क्या है कि this is nothing but this is the s, जो हमने हमारे कैलकुलेशन में जो इस फॉर्मूले में लिखते हैं, this is the s and the radius r is given. So you have to find out the angle. So angle is equal to s by r. S will be in meter, r will be in meter and the angle will be in the radian. So very simple. क्वेश्चन थर्ड कहता है राम राइड्स अ बाइसाइकिल विथ अ व्हील रेडियस ऑफ 0.5 मीटर, अ पीस ऑफ प्लास्टिक ऑन द फ्रंट रिम मेक्स अ क्लिकिंग साउंड एवरी टाइम इट पासिस थ्रू द फोर्क. इफ राम काउंट्स 300 क्लिक्स बिटवीन हिम एंड हिज हाउस, हाउ फार हैज ही ट्रेवल्ड? ओके, सो दैट मीन्स ये 300 जो क्लिक सुनाए थे, दैट मीन्स ही हैज मेड अ 300 राउंड ऑफ हिज व्हील. ओके, सो नाउ नेचुरली जब व्हील ने 300 राउंड बनाया तो हमें पता लगाना है कि कितना ये ट्रेवल किया. सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एस. सो एस इज सिंपल, वी हैव गॉट दिस इक्वेशन, एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इन रेडियन. ओके, सो दैट मीन्स आपको रिवोल्यूशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में. सो मल्टीप्लाई बाय 2 रेडियन और आर दे रखा है 0.5. यू मल्टीप्लाई दिस एंड यू गेट दिस इज 0.9594 किलोमीटर. सो दिस क्वेश्चन देखने में बड़े लगता है कि बहुत टीडियस है, बट इफ़ यूर गॉट कंसेप्ट आर क्लियर देन इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. ये मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं और मेनली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ आपको दूसरे टॉपिक से भी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. क्वेश्चन 4 कहता है इन अ ड्रायर अ सिलेंड्रिकल टब इज रोटेटेड अबाउट अ हॉरिजेंटल एक्सिस एज शोन फॉर ड्राइंग द क्लॉथ. द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टब इज चूजन सो दैट cloth will lose contact with the tub when the cloth is at an angle of theta is equal to 65 degree above the horizontal. If the radius of the tub is r is equal to 0.3 meter, what rate of revolution per second is needed? So ये एक टब है और इसमें क्लॉथ इसके साथ में क्यों अटैच्ड है? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट कम्स फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द ड्रम. तो क्या करते हैं कि ये इसमें उसको क्लॉथ को इससे क्यों हटाना चाहता है? वॉन्ट टू लूज इन द कॉन्टेक्ट. मतलब क्या होता है कि क्लॉथ ताकि वापस नीचे अगर आ जाएगा ये क्लॉथ तो इसकी यूनिफॉर्म ड्राइंग होगी, इट विल अगेन गो बैक एंड अगेन गेट द ड्राइड अप. सो ये कह रहा है कि एट ए पर्टिकुलर एंगल द क्लॉथ शुड कम डाउन, डिटैच होके यहाँ से और फिर वापस चला जाए. सो अब देखिए, अगर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज गिवन बाय mvt स्क्वायर बाई आर, v इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी. ओके, नाउ अगर तो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस क्लॉथ, अगर उसका ये कंपोनेंट जो टुवर्ड्स द सेंटर है, अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो क्लॉथ विल डिटैच. ओके, दैट इज द कंसेप्ट. सो व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग दिस सेंटर इज द mg sin थीटा. तो ये इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगा. दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स mvt स्क्वायर बाई आर, तो क्लॉथ विल फॉल. सो विद दिस इक्वेशन आप इसमें क्या हम यूज़ कर रहे हैं, दैट हमारी वो जो इक्वेशन में लर्न की थी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर. सो इफ आई पुट v इज इक्वल टू ओमेगा आर हियर, देन यू गेट दिस एंड एट थीटा इज इक्वल टू 65 यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द value of the omega in radian per second. Means at this radian per second of the drum, 65 degree पे cloth will come down, again will go up and get the dry. क्वेश्चन 5 कहता है द मड डिसलॉज फ्रॉम द पॉइंट ए. ये मैंने क्या है कि एक साइकिल का पहिया बनाया है, इस साइकिल को उल्टा कर दिया है बिकॉज इसके ऊपर मड चिपकी हुई है, उसको मड हटाने के लिए, और इसका रेडियस r है और ये पहिए को ये ओमेगा स्पीड से घुमा रहा है. तो अब क्या कि जो यहाँ मड चिपकी हुई है वो मड ऊपर जाएगी एंड विल कम बैक, बिकॉज मड का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है नेचुरली विल नॉट बी देयर, बिकॉज व्हेन इट इज रोटेटिंग तो यहाँ से जो टेंजेंशियली वेलोसिटी रहेगी मड की. तो क्वेश्चन इज द मड डिसलॉज फ्रॉम द पॉइंट ए व्हेन द व्हील डायमीटर इज थ्रू द ए इज हॉरिजेंटल. दैट मीन्स व्हील डायमीटर ऐसा है तो इस पॉइंट से मड ऊपर जा रही है. कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर, डब्ल्यू एंड जी
फॉर द टोटल टाइम मड इज इन द एयर, दैट मीन्स ऊपर जाके जब नीचे आती है, फॉर द टोटल टाइम इन द मड का एक्सप्रेशन निकाला इन दिस टर्म्स में। और बी कहता है व्हील मेक्स वन रिवॉल्यूशन इन दिस टाइम, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द ओमेगा दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पाई जी एंड आर। ओके, सो हमें बेसिक क्या रिलेशन पता है, V टर्मिनल इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, दैट इज द इक्वेशन वी नो इट। ओके, नाउ अब आपको जो टाइम निकालना हमें इसको, सो टाइम के लिए हमें वो यूज़ करनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हम ये यूज़ करते हैं डेल्टा वाई, बिकॉज यू शुड नो एटलीस्ट टू थिंग्स, वी नो डेल्टा वाई, आई नो डेल्टा वाई इज 0, ओके, एंड जी ऑल्सो आई नो। सो इट इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम माइनस 1 ऑफ GT स्क्वायर। सो ये मैंने वैल्यू रख दी इसमें, और ये वाई कंपोनेंट क्या है, VT क्या है, VT इज इक्वल टू ओमेगा, एंड यू गेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ R, W एंड G। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ये सेकेंड पार्ट में कह रहा है हमें इक्वेशन निकालनी ओमेगा की। सो रिलेशन क्या है हमारे पास में, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, सो नो डेल्टा थीटा क्या है कि वो एक रिवॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है, यानी एक रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट होता है तब वो मट ऊपर से जाकर नीचे आ जाती है। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2 पाई, टाइम मुझे यहाँ ऊपर निकाल लिया, तो इफ आई कीप द टाइम हियर देन आई गेट अ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, दैट इज द रिलेशन। सो दिस हाउ बिट दिस इज फ्रॉम द कंपटीशन के लिहाज से मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए थे। सो आई क्लोज दिस हियर ओनली, एंड माई 2 एडवाइस एज यूजल कि आपको जो कुछ भी इसमें नया लगा आप उसको नोट करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।